हेलो स्टूडेंट। क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइस यूनिट सेकंड की आई थिंक क्लास 18 है। क्लास की नंबरिंग में शायद कोई मिस्टेक है तो उसको हम ठीक कर देंगे। कल लास्ट क्लास के अंतर्गत हमने आपको कराए थे एच पैरामीटर की सहायता से करंट लाभ, एच पैरामीटर के प्रयोग से ट्रांजिस्टर प्रवर्धक का विश्लेषण करके वोल्टता लाभ, धारा लाभ, शक्ति लाभ, निवेशी प्रतिबाधा एवं निर्गत प्रतिबाधा, ये भी बताया था कि ये सारे के सारे जो टॉपिक हमने पढ़े हैं ये कहाँ पढ़ने होंगे हमको अलग से, कि आधार अभिविन्यास के लिए, उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास के लिए, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए। तो आज हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास या विन्यास, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास के अंतर्गत हम बेटा सबसे पहले बात करते हैं। मैंने आपको लीकेज करंट कराया था, उसमें भी उभयनिष्ठ आधार विन्यास वगैरह बताए थे, तो वहीं से चलते हैं हम। जो आपको डायग्राम बताए थे वहीं ले चलते हैं आपको। देखो ये डायग्राम है हमारा उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास का। देखो इस डायग्राम के अंतर्गत हमने एस पैरामीटर में पढ़ा था। एस पैरामीटर में सबसे पहले देखो उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास या कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत जो इनपुट करंट है वो होता है हमारा आई एवं आउटपुट करंट होता है हमारा IC। इनपुट वोल्टता होती है हमारी VEB एवं आउटपुट वोल्टता होती है VCV। तो सबसे पहले हम यही लिखते हैं कि उभयनिष्ठ आधार अभिविन्यास के अंतर्गत इनपुट करंट होगा बेटा I। उभयनिष्ठ आधार विन्यास के अंतर्गत क्या होगा बेटा, इनपुट करंट या बोले I1 किसके बराबर होता है IE, जबकि आउटपुट करंट I2 किसके बराबर होता है IC। इनपुट वोल्टता V1 किसके बराबर होती है VEB एवं आउटपुट वोल्टता V2 बराबर होती है VCB। बस कुछ नहीं, यहां से हमारा सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। तो देखो उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए हम यदि एच पैरामीटर का समीकरण लिखते हैं तो क्या बनेगा बेटा, एच पैरामीटर का जो समीकरण होता है वो होता है हमारा dV1 बराबर H11 DI1 प्लस H12 dV2 एवं DI2 बराबर H21 DI1 प्लस H22 dV2। आपको मैंने टेबल बनवाई थी, उसके अंतर्गत ये भी बनवाया बताया था कि H11 बराबर होगा हमारा HIV, H12 बराबर होता है HRV, H21 बराबर होता है HFV एवं H22 बराबर होगा HOV। तो अब हम वेनिस्ट आधार अभिविन्यास के लिए एच पैरामीटर का
समीकरण निकाले तो क्या बनेगा देखना बेटा, डी वी ई वी बराबर H1 के स्थान पर क्या आएगा, HI V, और डी I1 के स्थान पर क्या आएगा, E, प्लस H12 के स्थान पर आएगा HRV, और DB2 के स्थान पर DVCV। इसी प्रकार निकाले हम I2 क्या होगा बेटा, IC, तो DIC बराबर H21 HFV DIE प्लस HOV DVCV। समीकरण 1, समीकरण, तो ये हो गया हमारा ओवेनिस्ट आधार अभिविन्यास। IE बराबर या इनपुट वोल्टता होती है इसके अंतर्गत, बीईबी आउटपुट वोल्टता, बीसीबी इनपुट करंट IE एवं आउटपुट करंट IC। बस अब सबसे पहले टॉपिक निकाल करते हैं हम इसके अंतर्गत। हम पहला पॉइंट है हमारा वोल्टता लाभ। वोल्टता लाभ या वोल्टेज गेन या वोल्टेज इंप्लीकेशन फैक्टर। तो बेटा वोल्टता लाभ हमने आपको कराया था, वोल्टता लाभ को निरूपित किया था हमने AB से। किससे निरूपित किया, AB से। और वापस देखते हैं, कल H पैरामीटर के अंतर्गत हमने बताया था, H पैरामीटर का जो हम पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत जो हमने वोल्टता लाभ का जो मान निकाला था, देखना। नेक्स्ट चलते हैं, और dB1 बटे वोल्टता लाभ का मान आया था हमारा -H21 बटे H11 RL प्लस डेल्टा H, -H21 H11 RL प्लस डेल्टा H। तो यहीं से हमारा, तो बेटा यहीं से हम किसका मान निकालेंगे, सीबी विन्यास के लिए। तो सीबी विन्यास पे चलते हैं। देखो वोल्टता लाभ की जो वैल्यू आई थी हमारी -H21 RL अपॉन H11 प्लस डेल्टा H इंटू RL। ये तो हमने एक नॉर्मल उसके लिए निकाली थी कि कोई ट्रांजिस्टर है। अब इसके लिए इसकी वैल्यू निकालते हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में तो इसको लिखा हमने ए वी, और किसके अंतर्गत निकाल रहे हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत, तो इसको ए वी वी किसके बराबर होगा, देखो H11 होगा हमारा, मैंने आपको बताया कि H11 होगा हमारा HIV, डेल्टा H रहेगा, RL रहेगा, RL रहेगा, H21 और H21 बताया था HFV। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत ओवेनिस्ट आधार या ओवेनिस्ट आधार अभिविन्यास के अंतर्गत जो वोल्टता लाभ मिलेगा वो किसके बराबर मिलेगा बेटा, HFV RL अपॉन HIV प्लस डेल्टा H RL। लेकिन ये डेल्टा H का मान भी, जो डेल्टा H का मान है वो क्या होगा बेटा, डेल्टा H के मान में थोड़ा सा अंतर आएगा। अंतर किस बात का आएगा ये समझो,
जो डेल्टा एच होता है वो हमारा यही तो होता है, H11, H12, H21, H22, और डेल्टा एच बराबर नोट करते हैं हम H11, H22 माइनस H12, H21, बट यहाँ डेल्टा एच क्या मिलेगा, H11 क्या होगा हमारा HIV, H22 क्या होगा HOV, H12 क्या होगा HRV, और H21 क्या होगा HFV। HIV, HOV माइनस HRV, HFV। तो ये हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत पहला टॉपिक वोल्ट तालाब कंप्लीट। सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं हम धारा लाभ। धारा लाभ को किससे निरूपित करेंगे बेटा, AI। और क्या मान निकाला था हमने इसका, धारा लाभ का जो मान निकाला था बेटा हमने H21 अपॉन 1 प्लस H22 RL। अब बात कर रहे हैं हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत H21 किसके बराबर होता है बेटा, H21 होता है HFV के बराबर, H22 किसके बराबर होता है HOV के बराबर। तो AIV किसके बराबर मिलेगा HFV अपॉन 1 प्लस HOV RL। ठीक है बेटा, ये जो मान है हमारा, ये किसको निरूपित करेगा, धारा लाभ को। कहा, ओवेनिस्ट आधार अभिविन्यास के अंतर्गत। ओवेनिस्ट आधार अभिविन्यास के अंतर्गत जो धारा लाभ है वो क्या है हमारा HFV अपॉन 1 प्लस HOE RL। यदि इसको ऐसे निकाले हम ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास के लिए, ओवेनिस्ट संग्राहक विन्यास के लिए, सब कुछ सेम आता जाएगा। एक चीज और पढ़ लेते हैं बेटा थोड़ी सी, चूंकि HOVRL इज वेरी वेरी लेस देन होता है 1। जब HOVRL का मान 1 से कम है तो इसको क्या कर देंगे, नगर मानकर छोड़ देंगे। तो AIV किसके बराबर होगा HFV। ये यहां छोड़ दो, ये भी सही है, यहां छोड़ दो, ये भी सही है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं बेटा शक्ति लाभ। तो बेटा शक्ति लाभ को निरूपित करते हैं हम AP से, और AP बराबर होता है AV मल्टीप्लाई AI, चूंकि P बराबर VI। और AP का जो हमने मान निकाला था वो किसके बराबर निकाला था, AP बराबर आया था हमारा, AP बराबर माइनस H21 स्क्वायर इंटू RL अपॉन H11 प्लस डेल्टा H RL 1 प्लस H22
आर एल। अब बात करते हैं हम ए पी वी की, तो किसके बराबर आएगा माइनस एच टू वन किसके बराबर होता है एच एफ वी स्क्वायर आर एल अपॉन एच वन वन क्या होगा एच आई वी प्लस डेल्टा एच आर एल वन प्लस एच ओ वी आर एल। नेक्स्ट निवेशी प्रतिबाधा। निवेशी प्रतिबाधा इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस को निरूपित किया हमने जेड आई किसके बराबर था हमारा डी बी वन बटे डी आई वन, और जेड आई का जो मान था हमारा वो निकलवाया था हमने लास्ट क्लास के अंतर्गत आपको। सेम वही मान रखने हमको एच वन वन प्लस डेल्टा एच आर एल अपॉन वन प्लस एच टू टू आर एल। अब बात करें जेड आई वी, तो एच आई वी प्लस डेल्टा एच आर एल अपॉन वन प्लस एच ओ वी इंटू आर एल। इसी प्रकार से किसका मान निकालेंगे बेटा आउटपुट इंपीडेंस। तो लास्ट है हमारा निर्गत आउटपुट इंपीडेंस को निरूपित किया जेडओ से, और जेडओ बराबर था हमारा डीवी टू बटे डी आई टू। और आउटपुट इंपीडेंस का जो मान आया था हमने लास्ट क्लास में जेडओ बराबर जेड एस प्लस एच वन वन अपॉन जेड एस डॉट एच टू टू प्लस डेल एच। अब बात करते हैं बेटा जेड ओ बी की, तो जेड ओ बी जेड एस तो जेड एस रहेगा, एच वन वन क्या हो जाएगा एच आई वी, जेड एस एच टू टू क्या होगा एच ओ वी प्लस डेल एच। तो इस प्रकार से बेटा ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत हमने सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। इसी प्रकार हमको कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत, कॉमन संग्राहक कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत कंप्लीट करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओवेनिस्ट उत्सर्जक विन्यास या अभिविन्यास, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत बताया मैंने आपको, डायग्राम भी बनवाया था। इसके अंतर्गत आई वन बराबर होगा आई वी, आई टू बराबर होगा आई सी, वी वन बराबर होगा वी वी ई, और वी टू बराबर होगा वी सी ई। तो एक बार डायग्राम पे चल लेते हैं, जो हमने एच पैरामीटर का कराया था वह डायग्राम बताया था आपको। देखो आई वी आई वन किसके बराबर है आई वी के, वी वन किसके बराबर है वी वी ई के, आई टू किसके बराबर है आई सी के, एवं बी टू किसके बराबर है वी सी ई के। ठीक है वापस चलते हैं।
क्या लिखा, I1 बराबर IB, I2 बराबर IC, B1 बराबर BBE और B2 बराबर BCE। H11 किसके बराबर होगा, HIE। H12 किसके बराबर होगा, HRE। H21 किसके बराबर होगा, HFE। H22 किसके बराबर होगा, HOE। सबसे पहले एच पैरामीटर का जो समीकरण लिखते हैं वो समीकरण क्या बताए थे आपको, DB1। तो DVVE, DV1 बराबर होता है हमारा H11। H11 क्या है, HIE इंटू DI1 DIV प्लस H12 या HRE DB2 DBC। इसी प्रकार क्या आया था, DI2 बराबर क्या आएगा, DIC बराबर H21 HFE DIV प्लस HRE DVCE। अब सारे मान आपके सामने हैं, तो इनकी सहायता से किसका मान निकाल सकते हैं हम। फर्स्ट पढ़ते हैं, बोल्ट तालाब। बोल्ट तालाब को निरूपित करेंगे ABE। और बोल्ट तालाब का जो मान निकलवाया था हमने किसके बराबर आया था हमारा, H21 RL H21 RL अपॉन H11 प्लस डेल्टा H इंटू RL। तो AVE के अंतर्गत H21 क्या होगा, HFE RL अपॉन HIE प्लस डेल्टा H RL। नेक्स्ट पढ़ते हैं धारा लाभ। धारा लाभ को निरूपित करेंगे AIE। और धारा लाभ किसके बराबर था हमारा, चेंज कर लेते, H21 अपॉन 1 प्लस H22 RL। यहाँ किसके बराबर आएगा, HFE अपॉन 1 प्लस HOE RL। नेक्स्ट पढ़ते हैं शक्ति लाभ। शक्ति लाभ क्या होगा बेटा, APE किसके बराबर था, माइनस H21 स्क्वायर इंटू RL अपॉन H11 प्लस डेल H इंटू RL 1 प्लस H22 RL। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस HFE स्क्वायर RL अपॉन HIE प्लस डेल H RL। यहाँ उसको यहाँ नोट कर रहा हूं मैं, 1 प्लस HOE RL। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं इनपुट इम्पीडेंस और लास्ट होगा हमारा आउटपुट इम्पीडेंस। तो निवेशी प्रतिबाधा किससे निरूपित करेंगे, ZIE किसके बराबर, DB1 अपॉन DI1। मान किसके बराबर होता है इसका, H11 प्लस डेल H इंटू RL अपॉन 1 प्लस H22 RL। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ZIE बराबर HIE
ई प्लस डेल एच आर एल अपॉन 1 प्लस एच ओ ई आर एल। लास्ट निर्गत प्रतिबाधा या आउटपुट इम्पीडेंस जेडो किसके बराबर होगा हमारा dv2 अपॉन di2 और इसका जो मान होता है जेड प्लस H11 अपॉन जेड H22 डेल एच। तो यहाँ क्या आएगा जेड ओ ई जेड प्लस एच आई ई अपॉन जेड एच ओ ई प्लस डेल एच। इस प्रकार हमारा कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाता है। सेम ऐसे ही नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन अर्थात उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास। उभयनिष्ठ संग्राहक तो बेटा उभयनिष्ठ संग्राहक अभिविन्यास में क्या होगा। अब देखो मध्य में क्या रहा है हमारा सी। देखो इसके अंतर्गत I1 तो होगा IB, I2 होगा IC, V1 होगा VC और V2 होगा VEC या CE। डायग्राम पे चलते हैं, ठीक है। देखो I1 क्या है, I1 क्या है IB, I2 क्या है IE, B1 क्या है VC और B2 क्या है VEC, ठीक है। तो ये लिखा हमने I1 I2 V2 V1। तो इसके अंतर्गत तो बेटा इसके अंतर्गत H11 किसके बराबर होगा HIC नॉट EC, ओके। H12 बराबर HRC, H21 बराबर HFC, H22 बराबर HOC। सर्वप्रथम क्या करते हैं समीकरण निकालते हैं। एस पैरामीटर का जो समीकरण होता है वो किसके बराबर होता है dV1 बराबर, तो dV1 बेटा आसानी से dV1 V1 क्या है बेटा VC किसके बराबर H11 क्या है HIC इंटू DI1 DIV प्लस H12 क्या है बेटा HRC इंटू DV2 DVEC, ओके। DI1 DI2 DIC बराबर H21 HFC DIV प्लस HRC HRC क्यों आएगा बेटा HOC DVEC, ओके। सब कुछ आपके सामने है। अब आपको क्या निकाल देना है फर्स्ट वोल्ट तला,
धाराला शक्तिला। वोल्ट तालाब को निरूपित करेंगे बेटा ए वी सी। जो वोल्ट तालाब है वो किसके बराबर होता है हमारा, H21 RL अपॉन H11 प्लस डेल H RL। तो H21 किसके बराबर होगा, H F C अपॉन H11 H I C प्लस डेल H इंटू RL। ओके, धारा लाभ को निरूपित करेंगे ए आई सी। किसके बराबर था हमारा धारा लाभ, H21 अपॉन 1 प्लस H22 RL। तो H21 किसके बराबर होगा, एच एफ सी अपॉन H21 अपॉन 1 प्लस H22 एच ओ सी इंटू RL। ओके, लास्ट ए पी सी। एपीसी किसके बराबर था हमारा, माइनस H21 स्क्वायर RL अपॉन 1 अपॉन H11 प्लस डेल H RL इंटू 1 प्लस H22 RL। तो माइनस एच एफ सी का स्क्वायर इंटू RL ये बेटा ए बी है, ये यहां पर भी क्या आएगा इंटू RL। जो वोल्ट तालाब है उसके अंतर्गत एच एफ सी इंटू RL अपॉन एच आई सी प्लस डेल एच इंटू RL। तो तभी तो बनेगा माइनस एच एफ सी स्क्वायर अपॉन इंटू RL अपॉन, अब क्या हो जाएगा एच आई सी प्लस डेल एच RL इंटू 1 प्लस एच ओ सी RL। इसी प्रकार किसका मान निकाल लेंगे हम, इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस। तो जेड ओ सी किसके बराबर होगा, जेड ओ सी का मान होता है वो H11 प्लस डेल एच इंटू RL। तो H11 एच आई सी प्लस डेल एच इंटू RL अपॉन 1 प्लस H22 RL। इनपुट बेटा इनपुट में वो नहीं आई आएगा। लास्ट आउटपुट इम्पीडेंस किसके बराबर था, ZS प्लस H11। तो एच आई सी अपॉन ZS H22 एच ओ सी प्लस डेल एच। इस प्रकार हमारा जो एच पैरामीटर का जो समीकरण था वो कंप्लीट होता है। बेटा देखो वोल्ट तालाब ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास के लिए, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास के लिए और उभयनिष्ठ आधार विन्यास के लिए। तो यहाँ मैंने आपको कल की क्लास में जो कराया था एच पैरामीटर, ये भी बताया था कि इसी की सहायता से हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक आपकी जो यूनिट सेकंड है मोस्टली कंप्लीट है, क्या कहें ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक दो टॉपिक रह गए उनको हम छोड़ देते हैं। आप इतना पढ़ लो आपका पेपर के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद यूनिट सेकंड में जो अभी हमने जो टॉपिक छोड़ा है आपको वो भी हम आपको बता देते हैं इसमें को छोड़ा है हमने एकल ध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर, इसको हम नहीं पढ़ते हैं। और जो अभी तक मैंने आपको यूनिट सेकंड में 18-19 क्लास डाल दी है उनको कंप्लीट कर लो। आपका
1.5 क्वेश्चन कंप्लीट होगा, आप एग्जाम की जो क्वेश्चन है आपको कंप्लीट मिलेंगे। एकल ध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर, आई थिंक आपको जो पीडीएफ सेंड की उसमें यूनिट थर्ड में इसके बारे में दे रखा है संपूर्ण। तो यूनिट सेकंड यहां तक हमारी कंप्लीट है। उसके बाद हम यूनिट फोर्थ कंटिन्यू करेंगे। यूनिट फोर्थ करने के बाद हम यूनिट थर्ड करेंगे, तब देखते हैं इसको एकल ध्रुव संधि ट्रांजिस्टर को वहां कंप्लीट करा देंगे। आज के लिए इतना ही है। कल की क्लास में हम यूनिट 4 स्टार्ट करवाएंगे। नई यूनिट है, तो अभी तक जो बच्चे लाइव नहीं आए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक क्लास नहीं ले, सभी से बोले भैया कल से नई यूनिट स्टार्ट होगी, तो कल से सभी क्लास लें। सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और एक चैट बॉक्स में जो आप लड़ाई करते हो ना, वो लड़ाई नहीं करें। केवल पढ़ने वाले स्टूडेंट ही क्लास लेने आए, लाइव आए, लड़ाई करने बिल्कुल नहीं आए, नहीं तो आपकी क्लास हम स्टॉप कर देंगे। ओके।